हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कमेंट के बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग के कहने पर। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका किस मीडियम में होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, गेस्ट पेपर तो इंग्लिश में आ गया है, डिजिटल एजुकेशन कैसा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा होगा, सारा कुछ क्लियर कर देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, देखिए अब ये सेमेस्टर 3 वालों के लिए हम बनाए हैं। तो सेमेस्टर 3 में एसी पेपर है, आप लोग को एक ठो पढ़ना है। तो एसी में क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? एसी में देखिए, एसी में हिंदी होता है, एसी में इंग्लिश होता है, एसी में उर्दू होता है। तो जिस भी सब्जेक्ट को आप लिए हैं उसी सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप हिंदी लिए, एसी हिंदी लिए, ठीक है, तो इसमें तो आपको इंग्लिश में नहीं ना लिखना पड़ेगा, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए एसी इंग्लिश लिए हैं तो एसी इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा, हिंदी तो नहीं लिखना पड़ेगा। अब एसी उर्दू लिए हैं तो उर्दू में आपको उर्दू ही लिखना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश तो नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एसी आपका क्लियर हो गया कि जिस सब्जेक्ट का एसी रहेगा उसी भाषा में लिखना है, उसी मीडियम में लिखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हिंदी एसी है तो हिंदी में ही लिखना है, ये आपका किस में लिखना है? हिंदी में। ठीक है, अब देखिए एमडीसी का बात किया जाए तो एमडीसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एमडीसी में। तो देखिए ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये बहुत सारा है। तो सबका सिलेबस जो है सो इंग्लिश में है, लेकिन देखिए रहेगा किस भाषा में? हिंदी में रहेगा। ठीक है, एमडीसी का जितना भी सब्जेक्ट है सारा का सारा हिंदी में रहने वाला है। ठीक है, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, हिंदी भी रहेगा, इसमें भी हिंदी रहेगा, इसमें भी हिंदी रहेगा, ये तो एकदम गारंटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए सेक पेपर में क्या होता है, सेक पेपर में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिजिटल से एजुकेशन, जैसे डिजिटल एजुकेशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इस तरह से जो होते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसको क्या होगा कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखने का। लेकिन देखिए ऐसा हम नहीं बताएंगे कि आपको जो है सो हिंदी में देखने को मिलेगा। सेक पेपर आप जो भी लीजिएगा सब में आप लोग को हिंदी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में हिंदी नहीं रहेगा जिसमें कंप्यूटर वाला चीज़ रहेगा। जैसे कि देखिए किस वाले में रहेगा, डिजिटल एजुकेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन में हो सकता है कि हिंदी भी रहे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर वाले चीज़ ज़्यादा है, जैसे हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो हो सकता है हिंदी में भी लिख दे हार्डवेयर किसे कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, तो इंग्लिश में भी रह सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मतलब कंप्यूटर वाला चीज़ है, टेक्निकल वाला चीज़ है, उसमें इंग्लिश हो सकता है, नहीं तो बाकी सारा हिंदी में रहेगा सेक पेपर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोग को? और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश तो रहेंगे ही। देखिए माइनर और मेजर बस उधर क्लियर हो गया, और माइनर और मेजर 4 और 5 आप लोग को देखना है। ठीक है, तो देखिए मेजर 4 और 5 और माइनर में कौन से मीडियम में रहेंगे। देखिए माइनर आप हिंदी रखें तो हिंदी में ही होगा, माइनर आप पॉलिटिकल साइंस रखें तो हिंदी इंग्लिश हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, उसमें इंग्लिश साथ में लगा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री भी हिंदी में रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट को लीजिएगा वो आपका हिंदी में रहेगा, बशर्ते इंग्लिश अगर लीजिएगा, माइनर में आप इंग्लिश रखें तो इंग्लिश वाले में इंग्लिश ही होगा। ठीक है, और हिंदी वाले में हिंदी ही रहेगा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी रखेंगे तो उसमें दोनों रहेगा। ठीक है, हिंदी से भी लिखा रहेगा भूकंप किसे कहते हैं, और इंग्लिश में भी रहेगा व्हाट इज क्या कहते हैं, भूल गए इसका भी, छोड़िए, हाँ अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक, तो इस तरह से क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब देखिए मेजर 4 और 5 सेम टू सेम इसी तरह से, आपका मेजर अगर इंग्लिश मेजर है तो इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, और अगर आपका मेजर आप ज्योग्राफी रखें, ठीक है, और आप मीडियम इंग्लिश रखें तो इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, मीडियम आप क्या रखे हैं उससे मतलब रखता है इसमें, आपका मीडियम क्या है। आपका मीडियम अगर इंग्लिश लिए हैं तो ज्योग्राफी भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिस्ट्री भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जिसका मीडियम हिंदी है वो ज्योग्राफी भी हिंदी में लिख सकते हैं, हिस्ट्री भी हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, ताकि दोनों मीडियम वालों को सुविधा हो।
तो देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों क्लियर हो गया आप लोग को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म में गलत सब्जेक्ट भर दिए, ठीक है। उनको अगर सही करवाना है तो व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कीजिए फटाक से हमको, अभी तुरंत, ठीक है। एडमिट कार्ड आने से पहले मैसेज कीजिएगा तो सुधर जाएगा, फिर बाद में कीजिएगा तो नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो एमडीसी में आप मान लीजिए दूसरा लेना है, दूसरा सब्जेक्ट ले लिए, सेक में दूसरा लेना था, दूसरा ले लिए, एसी में दूसरा लेना था, दूसरा ले लिए, फिर माइनर में दूसरा लेना था, दूसरा ले लिए, तो आप तुरंत मैसेज कीजिए हमको व्हाट्सअप नंबर में। व्हाट्सअप नंबर ये, ठीक है, 7488713517, ठीक है। जैसे ही मैसेज कीजिएगा स्टूडेंट्स आपका रिसीविंग भेज दीजिएगा हमको, ठीक है। हो सकता है कुछ खर्चे लग सकते हैं ऑनलाइन करने का, बाकी स्टूडेंट्स आपको किसी तरह के चार्जेज नहीं देने हैं, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और पता है ये आप लोग को कि ऑनलाइन करने का हम कितना लेते हैं, सो कितना कम लेते हैं, सो ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जीवन का भी सवाल है, बहुत सारे क्या होता है कॉम्बिनेशन अगर नहीं मिलेगा आप लोग का तो आगे जाकर आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, आगे जाकर आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम सुने, मेरे भी सीनियर लोग बोलते हैं, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट अगर आपका नहीं है तो आगे जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे विभिन्न सब्जेक्ट मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट आप पढ़िएगा तभी एक अच्छा नॉलेज आप लोग के अंदर डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए जिनको जो सब्जेक्ट लेना था अगर वो उसमें आप गलती कहीं किए हैं तो आपको मैसेज करना है हमको, ठीक है, ठीक हो जाएगा आपका तुरंत, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और कुछ अगर सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड आने के बाद एक नया वीडियो आ जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो सारा इसी चैनल में देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चैनल आप लोग का फिर से घूम के आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।